हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं पंचू के व्लॉग के बारे में। हाँ, लास्ट वाले व्लॉग में हम थोड़ा सा रायते की तरह फैल गए थे, इमोशंस में बह गए थे। तो अब हम करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट बातें। होता है यार, कभी कभी जब कमेंट्स आते हैं तो लगता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ बातें हैं इस वाले पॉडकास्ट में भी करेंगे, लेकिन एंड में करेंगे। पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम हैं भाई अंकल और आंटी के सपोर्ट में। तो जो लोग अंकल और आंटी के सपोर्ट में हैं वो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से लाइक और कॉमेंट सेक्शन में बना देना हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पंचू ने अपने इस व्लॉग में सॉरी बोला है। जी हाँ, पंचू ने अपनी भाभी को सॉरी बोला है इस व्लॉग में। और सॉरी बोलने का कारण क्या है आप सभी जानते हो। जब धड़ाधड़ एलिगेशंस लग रहे थे, चाहे वो पंचू है उनके ऊपर, चाहे पंचू की जो फैमिली है उनके ऊपर, चाहे बुआ फूफा जिनके ऊपर, सबके ऊपर जब एलिगेशंस लग रहे थे तो वो एक हद पार तक लग रहे थे। इतना ज्यादा था ना कि किसी की भी जो कहते ना सहन शक्ति वहां पर टूट जाएगी। और गुस्सा अच्छों को आता है भाई, सबका गुस्सा कभी ना कभी चढ़ ही जाता है, पारा चढ़ ही जाता है। और वो हाइपर होकर कई बार अपने मुंह से कुछ अपशब्द निकाल देता है, जो कहीं ना कहीं पंचू ने भी बीच बीच में निकाले हैं, जिसका काफी ज्यादा मुद्दा क्रिएट किया गया था। तो पंचू ने उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी है कि हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आया, गुस्से में मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं जिसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो पंचू का भाई चाहे जितना भी उसे कुछ भी बोल लो, लेकिन उसका दिल तो बहुत ज़्यादा मोम की तरह सॉफ्ट है, मुझे ऐसा फील आता है। क्योंकि जब उसके भैया नहीं रहे थे तब भी उसने अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। भाभी एक तरह से डिप्रेशन में जा चुकी थी और जो पंचू है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया था सब कुछ। और ये तो कई बार भाभी ने भी अपने ब्लॉग्स में बोला है कि जब मैं परेशान होती थी, रोती थी, मैं मतलब बेहोश हो जाती थी या कुछ भी होता था, तो पंचू थी मेरी सेवियर जो हमेशा मुझे बचाती थी और बोलती थी कि भाभी को ऐसा करो वैसा करो। मतलब हमेशा उसने मेरा स्टैंड लिया है। ये तो कई बार जो भाभी हैं वो भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो बॉन्ड है वो है, कहीं ना कहीं तो है। अगर आप पंचू का ये वाला व्लॉग देखोगे तो लास्ट में वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अगर वो रो देती या वो कुछ कर देती तो फिर से एक मुद्दा बन जाता कि ये भी तो ड्रामे करती है, ये भी तो रोती है, इसको तो कोई कुछ नहीं बोलता, फ्लैपी को सब कोई क्यों बोलता है, तो वो वाली बात हो जाती। तो उसने वहां पर अपने आप को कंट्रोल किया। और वैसे ही अगर आप भाभी जी का वीडियो देखोगे तो भाभी जी भी अपने वीडियो में रोते रोते बोल रही हैं कि आई हेट यू बट आई मिस यू। तो वो चीज़ें वहां पर समझ में आती हैं कि एक दूसरे की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं। एक दिल के किसी तो कोने में ये एक दूसरे की अहमियत जानते हैं। लेकिन जो भाभी जी हैं उन्होंने सिचुएशन को इतना खराब कर रखा है, इतना खराब कर रखा है कि भाई कुछ भी सही होने जाता है तो वो फिर उल्टा हो जाता है। जिसका एक और उदाहरण है जो पंचू ने अपने ही इस व्लॉग में बताया है। तो पंचू ने बताया कि मैडम ने जो वो व्लॉग डाला था ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं थर्ड पार्टी से मिलाने नहीं जा रही हूँ, बच्चों के दद्दू और दादी से उनको मिलाने जा रही हूँ। और बच्ची भी आई थी उसमें जिसमें दद्दू दादी को बुरा बुरा बोल रही थी। ऑल्सो वो पंचू को लेकर बोल रही थी, जो कि ऑब्वियसली उसकी मम्मी ने ही सिखाया होगा, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे अपने आप से तो कुछ बोलते नहीं है। तो वो वाला जो व्लॉग डाला था फ्लैपी मैडम ने, वो तत्काल प्रभाव से डाल दिया था। घर से निकलते ही, जैसे ही वो शिवपुरी वाले घर से निकली थी 5 मिनट के बाद ये व्लॉग जो है पब्लिक हो गया था। अब देखो व्लॉगर्स क्या करते हैं, व्लॉग शूट कर लेते हैं। अब मैडम को पता था कि वो यहाँ जाने वाली हैं तो उन्होंने व्लॉग शूट करके रखा हुआ था। अब उनको कहीं ना कहीं ये डर रहा होगा कि मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं मुझे एंट्री मिलती है या नहीं, हो सकता है मुझे मना कर दिया जाए, हो सकता है मुझे वापस लौटा दिया जाए। तो उन्होंने उस टाइम तक उस व्लॉग को अनलिस्टेड वे में रखा होगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उन्होंने जो है व्लॉग अपलोड करके रखा हुआ था कि भाई जैसे ही मैं वहां से निकलूंगी, ये हो जाएगा कि मैं वहां से होकर आ गई, तब मैं ये पब्लिक कर दूंगी। दूसरा सेफ्टी का भी एक रीजन होता है, तुरंत के तुरंत व्लॉग्स डालना सही नहीं होता है। तो हुआ कुछ यूं था कि फ्लैपी मैडम उस घर में गई, बच्चियों से अच्छे से जो है पंचू भी मिली। पंचू को इमोशनल होते भी उस व्लॉग में देखा गया है, जहां वो काफ़ी मतलब मुस्कुरा रही है लेकिन बहुत गम छुपा रही है, ऐसा कुछ वहां लग रहा था। बच्चियों से बहुत कुछ मिलना चाहती थी, बोलना चाहती थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाभी से भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बोल भी रही थी, लेकिन भाभी उसको ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो ऐसा कुछ वहां हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था, शायद उस फैमिली को भी लगा होगा कि सब कुछ शायद अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मैडम है ना, वो कई बार इतनी गलतियां कर देती हैं, इतनी गलतियां कर देती हैं कि वो मतलब सोचती ही नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया। अब जैसे ही वो घर से निकली, उन्हें वो व्लॉग पब्लिक नहीं करना चाहिए था। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि सब कुछ अच्छा था, यहाँ से सब अच्छे नोट पर मैं निकल रही हूँ, तो चलिए हम घर चलते हैं। वो जो क्लिप थी जहाँ मैंने पंचू को उल्टा सीधा बोला है, चलो उसको ट्रिम कर देते हैं। बच्ची दादू दादी के बारे में गलत गलत बोल रही थी, उसको ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि ये लोग ये दोबारा से देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। अगर ये व्लॉग में ये चीज़ें देख लेंगे तो उनको कितना हर्ट फील होगा। लेकिन ये मैडम ने सोचा ही नहीं, मैडम ने सीधे की सीधे उस व्लॉग को पब्लिक कर दिया। अब जो कहते हैं ना गुड़ का गोबर हो जाना, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। गुड़ का गोबर हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये व्लॉग पब्लिक किया, व्लॉग पब्लिक होते ही कहीं ना कहीं ये हाइपर हो गए जो
पंचू एंड फैमिली है ये हाइपर हुए कि भाई यहाँ पर तो ये हो गया, 5 मिनट बाद ही ऐसा व्लॉग डाल दिया है, भाई अभी तो मिलकर गई है, ऐसा क्यों बोला इसने। तो उनको लगा होगा कि हो सकता है कुछ और भी रचना रचे। पहले की कंट्रोवर्सी सब जानते ही हैं कि पहले इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, तो इन्होंने क्या किया, पड़ोसी से वीडियो डलवा दिया। अब जैसे ही इनका पड़ोसी से वीडियो डला कि भाई तुम डाल दो अपने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कि ये आकर गई हैं, पता नहीं वहां जाकर कौन सी कहानी बना दे, तो उन्होंने डलवा दिया फुटेज। अब फुटेज उन्होंने पंचू के चैनल से शायद इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि पंचू को हेट मिलता, तो उनको लगा कि चलो लड़का है ये डाल देगा तो हेट कम मिलेगा और लड़के हेट झेल भी लेंगे। और देखा जाए तो पंचू की उतनी एज भी नहीं है कि उन्होंने इतनी दुनिया देखी हो कि वो हर चीज को ना ऐसे सहन कर जाए। तो उन्होंने पड़ोसी से वो वीडियो पब्लिक करा दिया। उसके बाद आता है सबके व्लॉग्स आने लगते हैं, सब कुछ ओके ओके जा रहा था। फिर दोबारा से जो फ्लैपी मैडम है वो पड़ोसी को टारगेट करती हैं किसी बात के लिए और इनकी आपस में हो जाती है। और जब ये हो जाती है और उल्टा सीधा ये बोल देती हैं तो सब दोबारा से फिर जाते हैं पंचू के कमेंट सेक्शन में गंदगी कर रहे, उल्टा सीधा लिखने, उसका नाम पड़ोसी से जोड़ने, बहुत कुछ गंदा गंदा वहां पर करने लगते हैं क्योंकि फ्लैपी मैडम ने रिएक्ट कर दिया था। और जैसे ही इन्होंने रिएक्ट किया वहां गंदे गंदे कॉमेंट्स गए। तो उसके बाद मजबूरन कहीं ना कहीं पंचू के जो फादर हैं वो कैमरे पर आए और उन्होंने कुछ बोला और बस उनका बोलना और ज़्यादा एक कहते हैं ना विस्फोटक हो गया और फिर ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो वो सब कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं गलतियां यहाँ पर फ्लैपी मैडम की ही रहती हैं। अगर आप उस घर से निकले थे, मिलकर अच्छे से निकले थे, कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ नहीं था, आपसे कुछ ऐसा कहा नहीं गया था, तो आप चाहते तो वो क्लिप ट्रिम करके व्लॉग एक दिन लेट डाल देते या भाई 1-2 घंटे बाद डाल देते, लेकिन उस क्लिप को आपको ट्रिम कर देना चाहिए था। ऐसे किसी को ना आप ही गुस्सा कहीं ना कहीं दिलवा देते हो, आप ही हाइपर कर देते हो सामने वाले को कि वो क्या करे। अब उसने आपके इतने रवैये देख रखे हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी डर और ये सब हो जाता है, तो वो चीज़ थी। इसके अलावा पंचू ने एक चीज़ और क्लियर की है कि जो सब लोग बोलते हैं, क्योंकि पंचू को सबसे ज़्यादा ब्लेम इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर गई या तुमने उसे घर से निकलवा दिया, तुम बच्चियों का हक ये और तुम बच्चियों का हक वो। तो पंचू ने ये चीज़ भी क्लियर की है कि हमने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो खुशी खुशी गई थी, उनकी फैमिली लेने आई थी, लेकिन जब वो जा रही थी तब हमारे जो पापा हैं उन्होंने और हमारी जो मम्मी हैं उन्होंने बोला था कि भाई बच्चियों से मिलवाते रहना, जा रही हो, हम रोक तो सकते नहीं है तुम्हें, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा रही हो, लेकिन बच्चियों से हमें मिलवाते रहना, ऐसा बोला था। इनके जो इनलॉज हैं उन्होंने भाभी श्री से बोला था, लेकिन जो भाभी श्री हैं वो कुछ और मूड लेकर ही निकली थी। तो निकलते साथ ही उन्होंने न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए, कॉल किया, कॉल की रिकॉर्डिंग करके डाला, बहुत कुछ करती गई धीमे धीमे, व्हाट्सअप का कहीं चैट लीक करना, ये करना। तो वही पंचू का कहना है कि भाई जब आप खुद चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते हो, हम कितना ही कर लेंगे। अगर एक साइड पूरी चीज़ें ठीक करना चाहेगा, रिश्ते सुधारना चाहेगा और दूसरा साइड चाहता ही नहीं है कुछ ठीक करना, तो वो ठीक नहीं हो सकता। और फिर पंचू ने वो वाली बात पकड़ी कि जब आप मुझे मिस कर रहे हो तो इतनी खराब सिचुएशन में अगर आप मुझे मिस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो मैंने आपके साथ अच्छा किया है जो मैं आपको याद आती हूँ, वरना तो आपकी फैमिली आपके साथ थी, क्यों आपको उनसे मतलब मदद नहीं मिल रही है, या आपकी फैमिली क्यों मतलब अब आपके साथ नहीं है, क्योंकि वही तो आपको लेकर गए थे। तो बहुत सारी वैलिड क्वेश्चन है जो पंचू ने अपने इस व्लॉग में उठाए हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगते हैं और गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती हैं फ्लैपी मैडम की साइड से, जिस वजह से सब कहते हैं ना गुड़ गोबर हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है। क्योंकि ये जो वीडियो था ये बहुत लोग वेट कर रहे थे इसका, ये वीडियो आने के बाद लोग खुश भी हुए थे, दोबारा से बच्चियों को दादा दादी के साथ देखकर भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन एक वो क्लिप जो उन्होंने कट नहीं की, उसकी वजह से ये पक्ष हाइपर हुआ, इस पक्ष ने हाइपर होकर एक कदम उठाया, जिसके बाद यहाँ हाइपर हो गई फ्लैपी मैडम, और फ्लैपी मैडम हाइपर हुई, फिर जो कमेंट सेक्शन वाले हैं जो कि इनके सपोर्टर्स हैं वो हाइपर हुए तो उन्होंने गंदे गंदे कमेंट्स करने स्टार्ट किए, उन्होंने गंदे गंदे कमेंट्स करने स्टार्ट हुए तो फिर ये फैमिली फिर हाइपर हो गई, फिर इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें करी। तो ये ना एक्शन का रिएक्शन होता चला गया, एक जगह से कुछ स्टार्ट हुआ और फिर वो चारों तरफ ऐसे बढ़ता चला गया, वही हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं पंचू के रियल नेम पर। तो पंचू का जो रियल नेम है वो लेकर इनको थ्रेट्स आ रहे हैं, दैट थ्रेट्स और भी तरीके के जो थ्रेट्स आते हैं, लड़कियों को जो स्पेशल एक मिलता है थ्रेट, वो सारा इनको मिल रहा है इंस्टाग्राम पर। इनके डीएम्स में लोग जाकर इनको धमकियां दे रहे हैं और रियल नाम लेकर दे रहे हैं। तो पंचू ने कहा है कि मेरा रियल नाम बहुत ही क्लोज्ड वन को पता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो पंचू का यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेरा जो रियल नेम है उसको कैसे रिवील कर दिया गया है, वो सोशल मीडिया पर कैसे आ गया, उसके थ्रू मुझे कैसे थ्रेट्स मिल रहे हैं। ऑल्सो हर चीज़ के लिए उनको ब्लेम किया जाता है। तो उन्होंने इस बार जो है ना लास्ट वार्निंग दे दी है कि इस बारी अगर मुझे लेकर कोई चीज़ की जाती है, मुझे लेकर जो थ्रेट्स हैं वो फैलाए जाते हैं, जैसे कि अभी एक मुहिम चली थी RIP पंचू और RIP पंचू की फैमिली या पंचू के मम्मी पापा, तो वो चली थी। तो ये सब जो हुआ था ये बिल्कुल भी
कहते हैं ना कानूनी सही नहीं है, कानून के खिलाफ है ये चीज़ें अगर हो रही हैं, और इसके तो प्रूफ्स अवेलेबल हैं, कहा जा रहा है पंचू के साइड से कि प्रूफ्स सारे अवेलेबल हैं। ऑल्सो जो गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं उनके यूआरएल अवेलेबल है। तो ये लास्ट वार्निंग उन्होंने कहीं ना कहीं दी है। इसके बाद अगर कोई मुझसे कुछ बोलता है या मुझे गंदे गंदे ऐसे थ्रेट्स आते हैं या कुछ भी होता है या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ वो बोल कर गई हैं, जो कहीं ना कहीं सही है। कोई भी वीडियो में कोई भी मेलो ड्रामा नहीं था। रोना उन्हें आया है एक जगह पर, लेकिन उन्होंने रोक दिया, वहीं वीडियो कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लास्ट में ही उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। तो ये था मेरा पूरा जो मैंने पॉइंट्स नोटिस किए थे पंचू के, जो वो बोल कर गई हैं, उसका ये रिएक्शन था। अब मैं अपनी जो ऑडियंस है उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जब भी मुझे हेट कमेंट्स आता है या कुछ भी मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसका मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट से बुरा मान जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस कमेंट को मुझे क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और लोगों के मन में भी ऐसी बातें उठ रही होंगी, और हो सकता है कुछ मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके मन में भी ये उठ रही होंगी, लेकिन वो मुझसे इसलिए नहीं पूछ पा रहे होंगे क्योंकि उनको ये लगता होगा कि कहीं रक्षा बुरा ना मान जाए। तो यही वजह थी कि मैं जो हेट कमेंट्स भी आते हैं या वैसे कमेंट्स आते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका रिप्लाई यहाँ से दे दूँ, है ना। तो हर बार ये हेट कमेंट्स और ये उस तरीके के कमेंट्स जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, उनके जवाब देने के चक्कर में मैं अपनी जो रियल ऑडियंस है, जो वाकई में मुझे प्यार करती है, क्योंकि ये जो हेट कमेंट्स होते हैं ये तो 10% होते हैं, लेकिन जो बाकी कमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा प्यार हो रहा होता है, हार्ट्स आ रहे होते हैं, मुझे अप्रिशिएट करने की बात हो रही होती है, मुझे सपोर्ट करने की बात हो रही होती है, उनको तो मैं बोलना ही भूल जाती हूँ। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई दूँ, आपके कमेंट्स को मैं हार्ट दूँ, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो लोग भी मेरे पॉडकास्ट को लाइक करते हैं, जो लोग भी मेरे पॉडकास्ट के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हैं, मुझे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। 10% जो हेट कमेंट्स आते हैं उनको तो हम रोज़ याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद करना भूल जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारे किसेस, बहुत सारे हग्स, और ऐसे ही यार प्यार बनाए रखना। और कभी आपके मन में भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, मैं केवल उन कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देती हूँ या उन कमेंट्स को मैं यहाँ से ब्लॉक या हाइड करती हूँ जो बदतमीज़ी करते हैं या जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो गाली गलौज से नीचे बात नहीं करते हैं या बद्दुआ से नीचे बात नहीं करते हैं। केवल मैं उनको यहाँ पर हाइड या ब्लॉक करती हूँ। अगर आप मुझसे अच्छे वे में कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक से पूछेंगे, तो मैं ज़रूर यहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगी, फिर चाहे वो मेरे हेटर्स ही क्यों ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।